बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल के हवाले से ये 4th वीडियो है और इस वीडियो में मैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स को मुकम्मल कर दूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम ऑल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर तक सीखा था कि हम पांचों सोर्सेज की इनकम को जमा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। पांचों सोर्सेज की इनकम को जमा करते हैं, फिर उसमें से डिडक्टिबल अलाउंसेस जो हैं वो हम माइनस कर देते हैं। डिडक्टिबल अलाउंसेस माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। फिर हम उस पर रेट अप्लाई करते हैं और टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये देखें, ये मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सैलरी पर्सन के पास कोई इनकम आई है जो उसे फर्म से उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिला है, तो फिर हम उस इनकम को भी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देते हैं और 2 दफ़ा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक दफ़ा सिर्फ रेट पर्पस के लिए और दूसरी दफ़ा हम एक्चुअल इनकम पे टैक्स निकालते हैं इस फार्मूले की मदद से जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्या सैलरी पर्सन जिसका हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या जिसका टैक्स पेबल हम मालूम कर रहे हैं, क्या वो कोई टीचर तो नहीं है। अगर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर है तो फिर उसे सैलरी पर जो टैक्स बनता है उसका 25% राहत मिलती है, क्रेडिट मिलता है। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है टैक्स क्रेडिट के नाम से। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है जितनी डिडक्शंस आपको टैक्स में मिलती हैं। इसके बाद फॉरेन इनकम अगर किसी सैलरी पर्सन ने कमाई है और वहाँ टैक्स भी दिया है तो उसे पाकिस्तान में टैक्स में राहत मिलेगी और उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी है, फॉरेन इनकम को कंपेयर करना है। उसी इनकम को हम यूज़ करते हुए अगर पाकिस्तानी रेट पर टैक्स मालूम करें तो फिर जो अमाउंट आती है उसे फॉरेन टैक्स पेड से कंपेयर करके दोनों में से जो कम होता है आंसर वो माइनस कर देते हैं। इसके बाद आखिरी पॉइंट हमने सीखा था कि अगर किसी ने ऐसी 4 तरह की पेमेंट्स की हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, चैरिटेबल डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, स्कूक में या इंश्योरेंस में या कंपनी में, हेल्थ इंश्योरेंस में और फिर आखिरी कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, तो उसे पाकिस्तान में टैक्स में राहत मिलेगी इस फार्मूले की मदद से। ग्रोस टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई अमाउंट एडमिसिबल। उसके लिए ये नीचे मैंने प्रॉपर एक टेबल बनाकर डिस्कस किया था। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है और इस टॉपिक को मुकम्मल भी करना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसका कुछ पोर्शन बस डिस्कस करेंगे, बाकी पोर्शन हम ऑल सोर्सेज जब सीख रहे होंगे तो तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस करने में उसे हम समझ नहीं पाएंगे। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से मुराद वो इनकम है जिसको हम नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं लेकर आते, बल्कि जिस पर सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट कर हम टैक्स पेबल में ऐड कर देते हैं। और इसको ऐड करने की प्लेस भी मखसूस है। हम इसको ऐड करते हैं जब हम एवरेज रिलीफ का पॉइंट माइनस करके फिर हम इसको ऐड करेंगे। हम इसको पहले नहीं ऐड कर सकते, हम इसको एवरेज रिलीफ के पॉइंट के बाद ही ट्रीट करेंगे। वो इनकम जो नॉर्मल प्रोसीजर में हम नहीं लेकर आते, बल्कि उस पर सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पेबल में ऐड कर देते हैं एवरेज रिलीफ के पॉइंट के बाद, हम उस इनकम को या इनकम्स को कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने एक इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए छोड़ी हुई थी। ये शुरू में फॉर्मेट में लेके आता हूँ। हमने कहा था कि ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये
जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगी और इसको हमने इनर कॉलम में लिखकर छोड़ दिया था। इसको हम अब ट्रीट करने जा रहे हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के पॉइंट में। तो मैं आपको इसको ट्रीट करना सिखाता हूँ। आपने प्रॉपर्टी इनकम को ऊपर इनर में लिखा होता है। अब आप उसको जब एवरेज रिलीफ का पॉइंट कर लेंगे तो उस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको लिखेंगे। एवरेज रिलीफ के पॉइंट के बाद आपने क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम करना है तो जितनी भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स हैं उन सबको एक ही दफ़ा आप ट्रीट करेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के नीचे ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका भी हम बाद में देखेंगे। तो पहला हम क्या देते हैं कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हमने ऊपर इनर कॉलम में लिखी हुई थी। अब हम यहाँ इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे। प्रॉपर्टी इनकम अगर किसी ने कमाई और वो 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट ने, या 2 लाख तक क्या है या 2 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ये रेट्स दिए हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होते हैं प्रॉपर्टी इनकम पर। जैसे देखें लिखा हुआ है अप टू 2 लाख, 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम है तो टैक्स रेट 0 है। 2 लाख से 6 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम है तो 2 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उस पर 5% टैक्स अप्लाई होगा। इसी तरह 6 लाख से 10 लाख तक अप्लाई होगा 20,000 प्लस 10% ऑफ द ग्रोस रेंट एक्सीडिंग 6 लाख। मतलब ये कि 6 लाख से ऊपर पे 10% है, लेकिन 6 लाख तक का टैक्स कैलकुलेट करके उसने हमें खुद ही दे दिया 20,000। इस तरह आप ये रेट अप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉपर्टी इनकम आएगी उसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हम टैक्स पेबल में ऐड कर देंगे। लेकिन कैपिटल गेन जो हमने ऊपर मैंने डिलीट कर दिया, वो गेन का ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, कब सीखेंगे, जब हम ऑल सोर्सेज डिस्कस कर रहे होंगे। अभी ये बिफोर टाइम हो जाएगी बात, क्योंकि अभी आपको इसका ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को मैं एक दफ़ा आपको यहाँ ये प्रॉपर्टी वाला पॉइंट समझा भी देता हूँ। मैंने जो सवाल आपको याद होगा शुरू किया था तो उसको हमने जो है वो सिर्फ AOP तक करके छोड़ दिया था। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ये बंदा टीचर है मिस्टर रहमान। हमने इसका सिंपल टैक्स कैलकुलेट किया था और इसके पास एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी थी और ये टीचर भी था। ये देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा। हमने इनर कॉलम में लिख के इसको छोड़ा हुआ था। हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया था और मुकम्मल सिर्फ कहाँ तक किया था, जहाँ तक हमने AOP का ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, क्योंकि ये टीचर भी है और टीचर वाला पॉइंट भी मैं यहाँ कर दूंगा और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का भी कर दूंगा, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये मुकम्मल भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी। टीचर को रिडक्शन मिलती है कितनी, सैलरी पर जो टैक्स बनता है उसका 25%। तो मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी इनकम इसकी कितनी है हम देख लेते हैं। सैलरी इनकम इस बंदे के पास कितनी है, सैलरी इनकम है इसकी 8 लाख। सैलरी पे टैक्स निकालेंगे और फिर उस टैक्स का 25% राहत निकालेंगे। तो मैं यहाँ इनर कॉलम में लिख देता हूँ इसकी सैलरी 8 लाख। इसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ ताकि ये जो है हमारी अमाउंट सेपरेट रहे। सैलरी पे टैक्स निकालने के लिए आप वही टेबल देखेंगे जो हमने टैक्स का टेबल यूज़ किया था, टैक्स रेट्स का टेबल जो आपको मैंने कई दफ़ा दिखाया। हम क्या करेंगे, ऑन 6 लाख सैलरी पे 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में। मैं इधर लिख देता हूँ 6 लाख तक 0, और 6 लाख से ऊपर कितना है इसके पास, 8 लाख है तो 2 लाख। 2 लाख पे इसका रेट कैसे अप्लाई होगा, 5%। वो रेट जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। 6 लाख से ऊपर पे इसका रेट अप्लाई होगा 5%। तो 2 लाख का 5% आता है 10,000। इस तरह ये 0 और 10,000 मिलाकर
दोनों बनती है, अमाउंट जो है वो बनती है 10,000 ही बनती है, क्योंकि ज़ीरो में आप ऐड करोगे तो वो 10,000 ही आएगा। अच्छा, अब ये 10,000 आपने सैलरी पे टैक्स निकाला। अब इस अमाउंट का कितने % रायत मिलेगी? इस अमाउंट का 25% रायत मिलेगी। इस अमाउंट का कितनी? 25% रायत मिलेगी। ये जो 10,000 आया है इसको मैं लिखता हूँ और इस पर 25% अप्लाई करता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई 25%। अच्छा, 25% बन रहा है 2500। मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, किस में से? जो टैक्स पेबल हमने इससे पहले निकाला है, इसमें से माइनस करता जब मैं ये जो अमाउंट है 14,549, इसमें से 25% माइनस करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12,049। ये 12,049 जो मैंने आंसर निकाला। अब ये टैक्स पेएबल है। आपको मैंने बताया था कि जो आंसर आता है उसको आप टैक्स पेएबल कह देते हो, जब तक फाइनल आंसर नहीं आता यही टैक्स पेएबल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके सामने टैक्स पेएबल। अब इसके बाद मैंने फाइनली वो जो आज हमने पॉइंट सीखा है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो मैं लिखूँगा ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अभी हमने है तो ज़्यादा इनकम्स, लेकिन अभी हमने डिस्कस किए हैं सिर्फ एक इनकम को डिस्कस किया है और वो इनकम है प्रॉपर्टी इनकम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लिखता हूँ ऑन प्रॉपर्टी इनकम। ऑन प्रॉपर्टी इनकम हमारे क्वेश्चन में कितनी है हम देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। हमारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम है 2,50,000। अभी हमने प्रॉपर्टी इनकम के रेट भी देखे, मैं दोबारा स्क्रीन पे शो करता हूँ आपको प्रॉपर्टी इनकम के जो रेट्स हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमने प्रॉपर्टी इनकम के रेट देखे। 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2 लाख से ऊपर 6 लाख तक एक ही रेट है 5%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन ₹2 लाख। 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं, वो मैं इधर इनर में कर देता हूँ 0। और 2 लाख से ऊपर इस बंदे के पास 50,000 है, तो 50,000 का रेट एक ही है 5%। तो 50,000 का 5% आता है 2,500। 2,500 हमने आउटर कॉलम में लिखना ऐड करके। तो अब इसके बाद हमारे पास कोई और अमाउंट नहीं है जो ऐड लेस होगी, तो यही फाइनल आंसर है। इसको हम कहेंगे टैक्स पेएबल विद रिटर्न। तो ये हमने वो न्यूमेरिकल मुकम्मल किया जो हमने शुरू किया हुआ था, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो अब ज़रा देखें आप कि हमने क्या किया इस न्यूमेरिकल में। हमें 5 इनकम दी हुई थी, कुछ डिडक्शन थी, वो डिडक्शन हमने माइनस की। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट किया एओपी का, फिर ट्रीटमेंट किया टीचर का, और फिर ट्रीटमेंट किया सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। इस छोटे से न्यूमेरिकल में जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दोबारा भी दिखाता हूँ, न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट थे। तो पेपर में जब न्यूमेरिकल आएगा तो सारे पॉइंट नहीं होंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के, कुछ ही पॉइंट होते हैं उसमें 2, 3 या 4। तो वो जितने होंगे वो आपने सोल्व कर लेने हैं, जितने भी पॉइंट आपको दिए होंगे आपने सोल्व कर लेने हैं। अब वापस आते हैं अपनी उसी फाइल पे जिस पे हम ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स सीख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने कैपिटल गेन अभी तक नहीं डिस्कस किया और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में गोल्डन हैंडशेक है, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं 7वें स्टेप पे। 7वां स्टेप है सेल टैक्स क्रेडिट अंडर सेल टैक्स एक्ट। ये बड़ा कम पॉइंट पूछा जाता है पेपर में। अगर कोई सैलरी पर्सन है, सैलरी कमा रहा है, लेकिन कहीं वो जो है चीज़ों को बेचता भी है, सेल भी करता है, और सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत रजिस्टर भी है, तो फिर उसे टैक्स पेएबल में मज़ीद रायत मिल सकती है
और वो 3% है, और 3% किसका? टैक्स पेएबल का। टैक्स पेएबल का 3% है, लेकिन एक शर्त ये है वो कि उसने अपनी 90% सेल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही की हो। अगर कोई सैलरी पर्सन है और वो साथ ही साथ जो है वो सेल भी करता है गुड्स को मैन्युफैक्चर के तौर पर, यानी पहले मैन्युफैक्चर करता है और फिर उसको सेल करता है, तो फिर उसे टैक्स पेएबल में मज़ीद राहत मिलेगी, और वो कितनी होगी? 3%। किसका 3% होगी वो राहत? वो राहत तो होगी 3% किसका? 3% टैक्स पेएबल का, जो इससे पहले टैक्स आया होगा, जो आपने निकाला होगा, उसका 3%। इसको हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये नॉर्मली बड़ा कम पॉइंट आता है, क्योंकि आपको सैलरी पर्सन के न्यूमेरिकल आते हैं। सैलरी पर्सन कौन होता है, हम इसे डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम ऑल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाए हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे। ये आखिरी पॉइंट कंसिडर होता है, या इसके बाद हम एफटीआर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल का आंसर निकालने के लिए आखिरी पॉइंट डिस्कस होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स, या एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या है? सिंपली जब आप इनकम कमाएं और उस इनकम से उसी टाइम टैक्स भी डिडक्ट हो जाए, तो हम कहते हैं ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है या एडवांस टैक्स है। टैक्स डिडक्टेड सोर्स में कई एक पॉइंट हैं, इसका ट्रीटमेंट आप सबसे आखिर पर करते हैं। सबसे आखिर पर आपने यही माइनस करना है, या एट सबसे आखिर पर आपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को ही माइनस करना है। और किस तरह से माइनस करना है? इसमें कुछ तो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ वर्किंग वाली चीज़ें हैं। जैसे ज़रा देखें कि मैं जैसे दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूँ, तो लिखा हुआ है फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉय। पाकिस्तान में जब कोई सैलरी कमाता है, अगर उसकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है, तो उसे उस वक्त तक सैलरी नहीं मिलती जब तक उसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता। अब सैलरी टैक्स डिडक्ट करने के बाद एम्प्लॉय को दी जाती है, तो ये टैक्स डिडक्टेड सोर्स है, ये एडवांस टैक्स है, और ये टैक्स हमने उसी वक्त पे कर दिया हुआ है सैलरी पे। तो जब हम अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे, तो जो टैक्स हम पे कर चुके हुए हैं ये माइनस कर देंगे। और कब करेंगे? सबसे आखिर पर, सबसे एंड पर। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल में भी दिखा दूंगा। इसी तरह अगर पहला पॉइंट है ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू कंपनी एंड अदर रजिस्टर्ड गिवन इंस्टीट्यूशन। देखें, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, स्कूल कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये विद होल्डिंग एजेंट होते हैं। ये तब तक पेमेंट नहीं करते जब तक उसमें से टैक्स डिडक्ट ना कर ले। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी किसी हॉस्पिटल कंपनी को, तो वो उस वक्त तक आपको रेंट नहीं देगी जब तक आपसे टैक्स डिडक्ट ना कर ले। इसी तरह एयर टिकट आपने परचेज किया, डोमेस्टिक एयर टिकट पे 5% टैक्स लगता है, और इसी तरह इंटरनेशनल टिकट पे इकॉनमी क्लास पे तो कोई टैक्स नहीं, और इकॉनमी के अलावा 12,000 टैक्स है, और फर्स्ट क्लास पे 16,000 टैक्स है, जो कि आप बाद में माइनस कर सकते हैं एडवांस टैक्स के तौर पर। इस तरह मोटर व्हीकल पे, यूटिलिटी बिल्स पे, और अगर आप बैंक से पैसे निकलवाएं तो बैंक से 50,000 से तक या उससे ऊपर अमाउंट पे आपने पैसे निकलवाए किसी एक दिन में, तो नॉन फाइलर को 3% और फाइलर को 6% टैक्स देना पड़ता। ये भी आप माइनस कर देंगे। जैसे सवाल में बताया हुआ कि कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक 60,000, अब ये 50,000 या उससे ऊपर है, तो 60,000 का अगर फाइलर है तो 0.6%, और अगर नॉन फाइलर है तो 0.3% लेकर एडवांस टैक्स में माइनस कर देंगे, यानी कि एडवांस टैक्स के तौर पर टैक्स पेबल में से माइनस कर देंगे। तो इसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे फाइलर जो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और रिटर्न फाइल करता है,
उसको 1% टैक्स देना है और नॉन फाइलर को 2%। इस तरह फंक्शन गैदरिंग पे टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे टैक्स है, ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 2% फाइलर को और नॉन फाइलर को 4% तक टैक्स है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख से ऊपर होती है। तो करेंगे कैसे आप ये काम? मैं इधर आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ। ये देखें, मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें इन सारे स्टेप्स को मैंने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट है। इसमें मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज भी मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। ये फॉर्मेट है। इसमें ज़रा देखें कि 5 लाइंस में हेडिंग दी, 5 इनकम को जमा किया, डिडक्टिबल लॉसेस आपने माइनस कर दिए 6 के 6। फिर अगर एओपी है तो एओपी ऐड किया, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी आ गई। एओपी हो तो 2 दफ़ा टैक्स कैलकुलेट करना है, आपने 2 दफ़ा टैक्स कैलकुलेट कर लिया। पहली दफ़ा वाला इनर में लिखना है और दूसरी दफ़ा टैक्स पेबल आपने आउटर में लिखना है। फिर अगर टीचर है तो उसे सैलरी पर जो टैक्स बनता है 25% राहत मिल जाएगी। फॉरेन टैक्स पे किया तो पाकिस्तान में टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इस तरह एवरेज रिलीफ आप इसके बाद करेंगे पॉइंट। इन सब पॉइंट को जो हम टैक्स पेबल में से माइनस कर रहे होते हैं इन्हें कहते हैं टैक्स क्रेडिट। इसी तरह सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ऐड करेंगे और फिर हम एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। ये देखें, आंसर आ गया डबल लाइन में। अब आंसर आ गया, सवाल मुकम्मल हो गया, लेकिन आखिरी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके बाद हम एफटीआर इनकम को बस लिखकर छोड़ देते हैं बॉटम लाइंस में। बॉटम लाइंस का मतलब है डबल लाइंस जहाँ लगा दी आपने आंसर के बाद जो भी एफटीआर इनकम है और उस पर जो भी टैक्स बनता है वो आपने निकाल कर लिख देना है। एफटीआर इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जिस पे आपने टैक्स दे दिया हुआ है जब वो इनकम जनरेट हुई थी और उस टैक्स को फाइनल टैक्स कंसीडर कर लिया गया है। मतलब ये कि उसको किसी प्रोसीजर में नहीं लेकर आना, उस पे जो टैक्स दिया वही फाइनल प्रोसीजर है। तो इसे हम कहते हैं फाइनल टैक्स रेजीम, एफटीआर। इसमें मैं 1-2 डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे डिविडेंड आपने कमाया तो कंपनी उस डिविडेंड पे टैक्स काट कर गवर्नमेंट को दे देगी, टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। अब वो जो टैक्स आपने डिविडेंड पे दिया ये एफटीआर है और इसको आपने किसी भी सवाल में प्रोसीजर में नहीं लिखना, बल्कि जब सवाल सोल्व कर लें तो टैक्स पेबल के बाद आपने हेडिंग देनी है। जैसे मैंने यहाँ दी हुई है, टैक्स पेबल के बाद आपने हेडिंग देनी है और उस हेडिंग का नाम है, ये देखें, टैक्स ऑन एफटीआर इनकम। तो जैसे मैंने अभी डिविडेंड डिस्कस किया तो आप इस तरह लिख देंगे ऑन डिविडेंड। अब डिविडेंड पे आप टैक्स निकाल कर इधर आउटर कॉलम में बस शो कर देंगे, 300 आया, 399 आया, जो भी आया आपने शो कर देना। अब ये बॉटम लाइंस टैक्स पेबल विद रिटर्न के बाद लिखा, ये टैक्स पेबल विद रिटर्न है, इसके बाद लिखा नीचे, जिसको कहीं ऐड नहीं करना, बस लिखकर छोड़ देना। तो ये एफटीआर इसी तरह प्राइस बॉन्ड पर है, इसी तरह लॉटरी पर है, फ्लाइंग अलाउंस पर है। तो ये थे एफटीआर इनकम के कुछ पॉइंट। हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो है वो मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सारे सोर्सेज को डिस्कस करूँगा बारी बारी करके, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला।